ओनली 40 डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम। तो क्या हम लोग इस 40 डेज में भी पढ़कर पास हो सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, हो सकते हो। लेकिन मैं ये अज्यूम करके बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पहले से पढ़ते आ रहे होगे, एकदम नील हो हर एक सब्जेक्ट में। तो फिर भाई तुम वही अटेम्प्ट दो। अगर एक आध दो सब्जेक्ट छूटा हुआ है तो काम चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा भी पहले प्रॉब्लम था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ प्रैक्टिस। तो VSI जयपुर का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। जयपुर का भाई फेमस इंस्टीट्यूट है, फेमस कोचिंग सेंटर है वही CA का। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे 4 वीडियो पोस्ट किया है कि कौन कौन से चैप्टर हमें पहले करने चाहिए, ताकि हम आराम से, अगर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट ना होना तो फिर भी हम पास कम से कम हो जाएं। कम से कम 60 से 70 नंबर तो हमारा हर सब्जेक्ट में आ जाए। तो वो ABC एनालिसिस उसको बोलते हैं। तो उनका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, चारों का आप जाकर देखो। सिर्फ देखना नहीं है, एक पेज लो, हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पर ABC एनालिसिस जो उन्होंने बताया है वो सारा उतार लो, मतलब कॉपी कर लो अपने पेज पर और फिर चिपका दो दीवार पर। भाई वैसा ही करना है, जो मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। मैंने अपने कॉपी के फ्रंट जो कार्डबोर्ड है वहाँ पर चिपकाया हुआ है, कॉपी के फ्रंट में चिपका दिया है। और वही करना है, अब कोई चांस नहीं रह गया। उसके अकॉर्डिंग आप करो प्रिपरेशन, राइटिंग प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। और हाँ, एक और मैं बात बता देता हूँ, हर एक सब्जेक्ट का आपको 4 से 5 MTP सॉल्व करके जाना है। 4 से 5 MTP और 4 से 5 PYQ। हाँ, मैथ और इको का तो नहीं है PYQ, ना ही RTP है। लेकिन आपको लॉ और अकाउंट्स का स्पेशली आपको प्रीवियस क्वेश्चन एकदम सॉल्व करके जाना है। मेरे साथ कल क्या हुआ मैं अभी बताता हूँ अपना। मैं सोगा का, अभी सोगा मैंने पढ़ा हुआ था, 1 हफ्ता हो चुका है मेरा सोगा कंप्लीट हुए। और मैं आराम से था भाई कि आप तो पढ़ लिया और 2-4 क्वेश्चन PYQ सॉल्व कर दिया ना, तो उसमें बहुत खुश हो गया मैं कि अरे यार तो सब बन जा रहा है। मॉड्यूल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो अब तो बन ही जाएगा सब। कल मैंने RTP सॉल्व किया है लॉ का, जो अभी करंट है 2022 का, जो दिसंबर, जो अभी 1 महीना पहले जो ICI ने रिलीज किया था, वो मैंने सॉल्व किया। भाई साहब एक क्वेश्चन नहीं बना, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया कि क्या इसमें लिखाएगा, कौन सा सेक्शन आएगा। एक क्वेश्चन में मैंने बनाया तो उसमें सेक्शन ही मेरा गलत हो गया, बाकी फैक्ट ऑफ द केस और बाकी कंक्लूजन वगैरह तो सही था। अब उससे क्या क्या करें, अब सोगा में ऐसा है ना। और हाँ, दो दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ और। 2 क्वेश्चन तो भाई आया, समझ में आ गया कि हाँ कौन सा सेक्शन इसमें लिखाएगा, लेकिन पॉइंट ही नहीं याद है मुझे उसके, उससे रिलेटेड क्या ही लिखूं मैं। मतलब चारों क्वेश्चन मेरे हाथ से खत्म। तो सोगा में ऐसा है ना कि सोगा में आपको कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा पढ़ते वक्त या फिर रिवीजन करते वक्त। बहुत सारे प्रोविजन जो है सिमिलर लगते हैं हम लोग को, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। उसके कारण हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत सेक्शन लिख देते हैं। तो सोगा को तो भाई तगड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, मैं कर ही रहा हूँ। और बहुत लोग हैं ना भाई मुझे मोटिवेशन पे पूछ रहे थे कि भाई मोटिवेशन नहीं है, क्या करें, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इतना लंबे लंबे लेक्चर हैं। तो मैं तुम्हें एक मोटिवेशन देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मोटिवेशन के लिए क्या करो। बस कुछ करना नहीं है, लॉ का अकाउंट्स का, क्योंकि भाई PYQ तो इको मैथ का तो है नहीं। PYQ तुम खोलो, 9 से 8 अटेम्प्ट है, 9 अटेम्प्ट का है दोनों का। अब तुम 4 या 5 अटेम्प्ट का बस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और इमेजिन करो कि ये तुम्हें आता है कि नहीं। सोचो कि ये तुम्हें इसका आंसर आता है कि नहीं। और इस साथ में ये भी इमेजिन करो कि तुम एग्जाम में बैठे हो, ठीक ना। ये इमेजिन करोगे जब अगर आ रहा है क्वेश्चन, अगर तुम्हें इसका आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, अगर अंदर से फटेगी, तो फिर देखो तुम कैसे पढ़ते हो। यही है मोटिवेशन, आपको यही करना है। मेरा साथ भी यही हुआ है। कल कल मैंने सोगा का पूरा मस्त था, रिलैक्स था कि भाई सोगा तो अब पढ़ेंगे नहीं, अब सीधा एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद तो कुछ पढ़ना है नहीं। सोगा हम आराम से कंप्लीट हो चुका है हमारा 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके भी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 4 से 5 MTP RTP PYQ। अकाउंट्स का भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अकाउंट्स में ICI हम लोग के साथ बहुत खेलता है भाई। वो दो से एक आधे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देता है अपने मॉड्यूल में जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। बट अगर तुम उससे मॉड्यूल सॉल्व करके जाओगे ना तो फिर नहीं काम होने वाला, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा RTP भी, MTP भी और PYQ भी। अभी मैं वही कर रहा हूँ। इस मंथ मेरा पूरा चलेगा रिवीजन और एक्टिव प्रैक्टिस। बस सिलेबस कंप्लीट जितना करना था भाई पहले कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोग को भी यही करना है। तो बाय।